नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। अभी बोर्ड ने जो दिनक बोर्ड है उसने एलडीसी के रिजल्ट के बारे में कुछ संशोधन किया है। ठीक है, कुछ नए नाम, कुछ नए रोल नंबर जुड़े हैं, कुछ रोल नंबर हटे भी हैं। यानी पहले जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था उसमें से कुछ लोगों के रोल नंबर कट गए हैं, उससे ज्यादा लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है और टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों एरिया का रिजल्ट में कुछ बदलाव हुआ है। मैं वही सारी जानकारी यहां पर देने वाला हूं और इस रिजल्ट में क्यों बदलाव हुआ उसकी भी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की और जो लेटेस्ट अपडेट होती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड उन्हीं सारी जानकारियों को यहाँ पे आपको शेयर करते हैं। साथ में आपके जितने भी डाउट होते हैं, जितने भी कमेंट होते हैं, उनका बराबर रिप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एलडीसी का रिजल्ट 2018 का रिवाइज हुआ है। ठीक है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें लोग बोल रहे थे कि सर क्यों अफवाह फैला रहे हो, कहाँ रिजल्ट रिवाइज होगा। तो आपने वो वीडियो की डेट नहीं देखी जब आपके लिए बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया था। आप उसको भी साइड में देख सकते हो, उसमें साफ लिखा था कि पेपर सेट में गलती हुई है, हिंदी की जगह इंग्लिश, इंग्लिश की जगह हिंदी लिखा हुआ है, विज्ञान की जगह सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान की जगह विज्ञान लिखा हुआ है। बोर्ड ने 2 दिन बाद आपको ये जानकारी दी थी, लेकिन हमने अपने पहले ही उस वीडियो को अपडेट कर दिया था। आप बिना देखे प्लीज कमेंट न किया करें, आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि नहीं, सर ने हमें पहले बताया। और अब मैंने वो वीडियो 10 दिन पहले बताया, बोर्ड ने वो प्रेस नोट 3-4 दिन उसके बाद जारी किया और वीडियो अब आप देख रहे हो, अब तो आपको अलग ही लगेगा ना। आप उसकी डेट देखो, और बोर्ड ने तो मेरे वीडियो के बाद वो नोटिफिकेशन जारी किया था, यानी सबसे पहले मैंने ही आपको जानकारी दी थी। ठीक है, अब अभी रिजल्ट चेंज हुआ, किसका चेंज हुआ हम तो वो बाद में देखेंगे क्यों चेंज हुआ। तो जो पेपर 16 को हुआ था, जो पेपर 16 सितंबर को हुआ था, ठीक है, 16 सितंबर के पेपर में एक प्रश्न में बदलाव हुआ है। 16 सितंबर का जो पेपर है उसमें एक प्रश्न में बदलाव हुआ है। अब आप समझ सकते हो, एक प्रश्न का मार्क्स कहीं न कहीं मायने रखता है। 0.33 नंबर, 0.33 अगर प्लस होता है, प्लस उसका वेटेज 0.66 के हिसाब से जो उसका वेटेज है, यानी अगर आप किसी के रॉन्ग होगा तो 0.33 माइनस हुआ था, उसके बाद सही हुआ तो 0.66 नंबर मिलेगा। कुल मिला के अभ्यर्थियों के 1 से 1.5 नंबर प्लस हुआ है। और सीधी बात है, जिसके पहले राइट था अब गलत हुआ, उसके नंबर कम हुए, यानी कहीं न कहीं मेरिट में बदलाव हुआ है। तो जो 16 तारीख को पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न के आंसर में बदलाव हुआ है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर था 16 सितंबर का, जो फर्स्ट पेपर था उसके जो मास्टर सेट में, यानी जो पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड है, उसके जो मास्टर सेट उसमें जो प्रश्न संख्या 76 थी उसके आंसर में बदलाव हुआ है। प्रश्न संख्या 76, और ये 4 सेट में ही बदलाव हुआ है। ठीक है, 4 सेट में, ध्यान रखना। बदलाव इसलिए हुआ है, क्वेश्चन गलत हो नहीं हो उससे डिपेंड नहीं करता, ये कंप्यूटर की मिस्टेक थी। ठीक है, वहां पे साफ लिखा हुआ, आप प्रेस नोट साइड में पढ़ सकते हो, वहां पे लिखा था कि जब हमने आंसर की में बदलाव किया तो इन 4 सेट में, यानी 16 सितंबर को 8 सेट में पेपर हुआ था। 16 सितंबर को 8 सेट में पेपर हुआ था, जिसमें से 4 सेट में जो कंप्यूटर की वजह से वो मिस्टेक हुई है उनके नंबर ऐड नहीं हुए। यानी बोर्ड ने पहले एक आंसर की दी थी, उसमें कोई अलग आंसर था, फिर आपने आपत्ति लगाई, फिर आंसर बदल के आया, तो वो 4 सेट में तो वो आंसर काउंट हो गया, अगले 4 में वो काउंट नहीं हुआ, यानी उन 4 लोगों के रोल नंबर ही बदले हैं। तो कौन कौन सा 4 सेट देखो, कौन कौन से 4 सेट है। एक तो स्टार स्टार वाला सेट, एक हैश हैश वाला सेट, एक ये इस टाइप से डॉट वाला सेट, और एक ये ग्रेटर देन लेस देन वाला। ये जो 4 सेट है उसमें स्टार स्टार वाले सेट के 34 नंबर का प्रश्न था। अगर आपके स्टार स्टार सेट है तो आपके 34 नंबर का प्रश्न था, उसमें अब आंसर सी है। पहले ये क्या था, पहले ये आंसर बी था। उसके बाद हैश हैश वाला सेट, ये नंबर, उसमें प्रश्न संख्या 2 जिसका पहले आंसर सी था, अब आंसर क्या है, डी। ये सेट, इस सेट में प्रश्न नंबर 47, इसमें आंसर ए है, जबकि पहले क्या था, डी था। और एक ये सेट जिसमें 113 नंबर प्रश्न, जिसमें आंसर बी है, पहले क्या था, ए। यानी इन 4 सेटों में इनके नंबर प्लस हुए हैं, किनके, अगर जिनके राइट है उनके। अब सीधी बात है, उनके नंबर प्लस हुए तो उन 4 सेट में कुछ लोगों के नंबर बढ़े हैं। यानी आप ध्यान रखना, अगर आपका पेपर 12 अगस्त, ठीक है, 19 अगस्त और 9 सितंबर को हुआ है तो आपका रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ। रिजल्ट में बदलाव सिर्फ किसके हुआ है, 16 सितंबर वालों के।
16 सितंबर में भी किन के बदला हुआ है, इन 4 सेट वालों के रिजल्ट में बदला हुआ है। ठीक है, अब आप साइड में स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, पहले लिखा है गैर अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया। नॉन टीएसपी एरिया में अब ये कुछ रोल नंबर लगे हुए। ठीक है, इन रोल नंबर का अब सिलेक्शन हो गया है, पहले इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, अब इनका सिलेक्शन हो गया है। अगर आपका भी हुआ है तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो अगला पेज है, इसके बाद जो अगला पेज है वो भी है गैर अनुसूचित क्षेत्र। जो अब रोल नंबर है ये कम ही है। ठीक है, इन लोगों का पहले सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस कंप्यूटर मिस्टेक की वजह से इनके नंबर कम हो गए हैं। किससे, कट ऑफ से। तो अब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर सिलेक्शन नहीं हो तो आपका भले उसी दिन नहीं हो तो आपको दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाए और फिर बोर्ड की गलती की वजह से मान लो आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो तो इससे बहुत ज्यादा दुख होता है। तो अगर आप भी इस कंडीशन में हो तो प्लीज आप बुरा मत मानना, आपके लिए बेटर लग हो, शायद भगवान ने आपके लिए कोई अच्छी जॉब सोच रखी हो, उस सोच से आप रेगुलर पढ़ाई करते रहो, निश्चित ही आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों का सिलेक्शन पहले हो गया था, पहले आपके रोल नंबर है, लेकिन अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है नॉन टीएसपी एरिया में। ठीक है, उसके बाद अगला पेज, अगले पेज में टीएसपी के नाम है। अब ये टीएसपी के जो नाम है इनका सिलेक्शन हो गया है, पहले जो था उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और टीएसपी में कोई भी बच्चा कटा नहीं है, यानी जिनका पहले सिलेक्शन हुआ था उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद इन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया है, यानी टीएसपी में ज्यादा नाम जुड़े हैं और कुछ नाम कट गए हैं, यही आपके रिजल्ट में बदलाव हुआ है। अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो हमारे फेसबुक पेज, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर मैंने इसके स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं। उसके बाद फिर भी अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा, न्यू नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम पेज में, जिसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा, उसमें भी ये पीडीएफ मैं अपलोड कर रहा हूं अभी के अभी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अभी भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे अभी कमेंट करके बताएं, निश्चित ही मैं उसका जवाब दूंगा। और साथ में कुछ लोग जो कमेंट गलत करते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप बिना वीडियो देखे कमेंट मत करना, क्योंकि शायद अभी तक मैंने कोई भी गलत जानकारी नहीं दी है, और अगर मेरे पास कोई जानकारी नहीं होती तो मैं वीडियो कभी बनाता भी नहीं हूं। जब मेरे पास प्रूफ वाली जानकारी हो तभी मैं वीडियो बनाता हूं। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।